हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट का लेक्चर नंबर 5। आज के लेक्चर में है ना, हम मेनली स्पेशल मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे। ये 7 तरह की मैट्रिक्स के बारे में हम डिटेल में सीखेंगे। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, आइडम्पोटेंट, इनवोल्यूटरी, नीलपोटेंट, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन और यूनिटरी मैट्रिक्स। मैं ना यहाँ पे लिख देता हूँ इन सब की डेफिनेशन, फिर एक एक करके आपको समझाता हूँ, ताकि आप जब नोट्स तैयार करो ना तो एक साथ आपको लिखे मिल जाए। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? अगर ए की मल्टीप्लाई ए के ट्रांसपोज से करे और वो क्या आ जाए, आपका आई आ जाए। आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? अगर ए स्क्वायर हम करें और वो खुद ए आ जाए। इनवोल्यूटरी, अगर हम ए का स्क्वायर करें और वो आई आ जाए। नीलपोटेंट, ए मैट्रिक्स की हम कुछ पावर करें और वो पावर क्या आ जाए, उसकी एक जीरो नल मैट्रिक्स आ जाए। हर्मिशियन, ए थीटा का हम ट्रांसपोज करें और वो ए ही आ जाए। ये ए थीटा क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। स्क्यू हर्मिशियन, अगर ए थीटा का हम ट्रांसपोज करें और वो नेगेटिव ऑफ ए आ जाए। यूनिटरी मैट्रिक्स होती है ए इंटू ए स्टार हम करें और वो आ जाए अपना ए स्टार इंटू ए, और दोनों के दोनों आई के इक्वल आ जाए। वेयर जो ए स्टार होता है आपका, वो होता है ए थीटा का ट्रांसपोज। ये ए थीटा कैसे निकालते हैं, ये सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इन सब मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज अब देखो एक एक करके करते हैं। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, मैंने क्या कहा आपको? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, सातों मैट्रिक्स में से। ए इंटू ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आना चाहिए? आई के। अगर ऐसा होगा, अच्छा ये जितने भी रिजल्ट है ना, ये किसके लिए है? सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए है। ये जितने भी रिजल्ट मैं बताऊंगा आज के लेक्चर में, जो स्पेशल मैट्रिसेस के हैं, वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर एप्लीकेबल है, ठीक है। अगर ए की मल्टीप्लाई अपने ट्रांसपोज से आई के इक्वल आती है तो हम ए को हमेशा क्या बोलेंगे? ऑर्थोगोनल बोलेंगे। ये तो हुई इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन। अब आप मेरे को एक बात ध्यान से बताना, मैंने आपको क्या बताया? अगर ए और बी की मल्टीप्लाई आई आ जाती है, क्या आती है बच्चों? ए और बी की मल्टीप्लाई आई आ जाती है, इसका मतलब क्या होता है कि ए का इन्वर्स हम निकालेंगे तो क्या आएगा? बी, और बी का इन्वर्स हम निकालेंगे तो क्या आएगा? ए। जब दोनों नंबर की मल्टीप्लाई 1 आती है तो हम क्या बोलते हैं? एक्स का रेसिप्रोकल वाई है और वाई का रेसिप्रोकल एक्स है। ऐसे ही किन्हीं दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई अगर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है तो हम बोलते हैं कि दोनों एक दूसरे का क्या है बच्चों? इन्वर्स है। तो आप मेरे को बताओ, क्या ये कह सकते हो कि ए और ए ट्रांसपोज एक दूसरे के क्या है? इन्वर्स है। यानी कि अगर आपको कभी ए इन्वर्स की जरूरत पड़े तो ए ट्रांसपोज हो जाएगा, और ए ट्रांसपोज के इन्वर्स की जरूरत पड़े तो वो ए हो जाएगा। ध्यान रखना, बट किस केस में? जब ए मैट्रिक्स कैसी हो बच्चों? ऑर्थोगोनल हो। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। फिर एक ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का रिजल्ट होता है दोनों तरफ डिटर्मिनेंट अप्लाई कर दो, क्योंकि दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो उनके डिटर्मिनेंट भी तो इक्वल होंगे ना। समझ रहे हो आप मेरी बात? ये है, मैंने कर दिया। फिर इनको मैंने अलग अलग कर दिया, और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही होता है। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो एक वैल्यू होती है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका होल स्क्वायर। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आएगी? +-1। पेपर में बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ए अगर ऑर्थोगोनल है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? 1 ओनली, 0 होगा, -1 ओनली, या +-1। तो आप क्या आंसर दोगे? +-1। रटना नहीं है, सिर्फ ये डेफिनेशन याद करनी है। इसके बाद सारे रिजल्ट अपने आप आते जाएंगे। अब ये देखो, आइडेंटिफिकेशन क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये तो मैथमेटिकल डेफिनेशन थी पेपर में। अगर 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स आ गई और अपने को चेक करनी पड़े कि वो ऑर्थोगोनल है या नहीं है, तो हम वैसे चेक नहीं करेंगे कि इसकी मल्टीप्लाई ट्रांसपोज से करेंगे और वो क्या आएगी? आई। देखो एक तरीका बताता हूँ। ये जैसे मैट्रिक्स है, एक रो या कॉलम, जैसे इस ये जो रो है ना, इसको एक वेक्टर की फॉर्म में लिख दो। आप क्या लिख दो? -i प्लस में 0j। और इस वेक्टर को आप क्या लिख दो? बी वेक्टर, यानी कि 0i प्लस में 1j। ऐसे ही कॉलम वाले वेक्टर को, कौन से? कॉलम वाले वेक्टर को सी वेक्टर लिख दो आप, -i प्लस में 0j। और डी वेक्टर को, सेकंड कॉलम को, 0i प्लस में j। ये लिख दिया। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये चारों वेक्टर होते हैं ना, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर, ये चारों क्या होते हैं बच्चों? यूनिट वेक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं ये? यूनिट वेक्टर्स होते हैं। आप इनकी लेंथ निकाल के देख लो, सभी वेक्टर की लेंथ क्या मिलेगी आपको? 1 मिलेगी। उसके बाद एक रो ये, एक रो ये, इस रो को रिप्रेजेंट करता है ये वाला वेक्टर, इस रो को रिप्रेजेंट करता है ये वाला वेक्टर। अब मैं कहता हूँ, अगर कोई भी दो रो है, उनके जो वेक्टर होते हैं वो आपस में क्या होते हैं बच्चों? परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होती है? 0। आपने वेक्टर में पढ़ा ही होगा डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, आप निकाल के देख लो। इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट क्या आएगी? 0। ऐसे ही इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट सी डॉट डी भी क्या आएगी? 0। यानी कि कोई भी दो रो जो होते हैं ना,
उनके जो कोरस्पॉन्डिंग में वेक्टर होते हैं वो ऑर्थोगोनल होते हैं, और कॉलम वाले वेक्टर आपस में क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं। ऑर्थोगोनल बोल दो या क्या बोल दो, परपेंडिकुलर बोल दो, ये पहचान है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अब ये क्वेश्चन है, अगर आपको चेक करना पड़ जाए कि ये ऑर्थोगोनल है कि नहीं, तो आप ये तो करोगे नहीं कि पहले इसका ट्रांसपोज निकालोगे फिर दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, बहुत बड़ा हो जाएगा ना क्वेश्चन, क्योंकि 3/3 की मैट्रिक्स है। आप है ना इसको ए वेक्टर मानो, मेरे कहने से आप इसको ए वेक्टर लिख लो। एक बार प्रैक्टिस अच्छे से कर लो, फिर आपको आसान लगेगी ये सब चीज़ें। ये बच्चों आपने ए वेक्टर मान लिया, इसको आप बी वेक्टर मान लो। -6/7i +3/7j और +2/7k, और इसको आप क्या मान लो, सी वेक्टर मान लो। ये मान लिया आपने। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अब तीनों वेक्टर की लेंथ निकालो, यानी कि मैग्नीट्यूड निकालो। कितना आएगा 1, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा 1, और इसका भी मैग्नीट्यूड कितना आएगा बच्चों आपका 1। एक तो ये तीनों मैग्नीट्यूड क्या आएंगे 1 आएंगे। फिर ये आपस में क्या होंगे परपेंडिकुलर, यानी कि ए की आप डॉट प्रोडक्ट करोगे बी से वो 0 आएगी, बी की डॉट प्रोडक्ट करोगे सी से वो भी 0 आएगी, और सी की डॉट ए से करोगे तब भी क्या आएगी 0। तो ये मैट्रिक्स क्या है बच्चों, ऑर्थोगोनल है। ठीक है, ऐसे आप कॉलम करके देखोगे ना, कॉलम वाले, इस कॉलम 1 का जो वेक्टर होगा, कॉलम 2 का और कॉलम 3 का, ये भी सेम कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब आप मेरे को इतनी सी बात बता दो, अगर मैं आपसे कहूँ कि इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालो, इस मैट्रिक्स का क्या निकालो बच्चों, इन्वर्स, तो आप क्या करोगे। अगर ये ऑर्थोगोनल है तो ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या होती है, आई। तो ए का जो इन्वर्स होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, ए ट्रांसपोज हो जाएगा ना। तो बस ए इन्वर्स यहाँ से क्या हो जाएगा पता है, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो सिर्फ, और आपको कुछ नहीं करना। 3/7, 2/7, 6/7, -6/7, 3/7, 2/7, 2/7, 6/7, -3/7। समझ रहे हो आप मेरी बात। सिर्फ आपको क्या करना है, इसका ट्रांसपोज कर देना, वही आपका क्या होगा, इनवर्स होगा। तो जब भी कोई बड़ी मैट्रिक्स हो और आपको इनवर्स निकालने के लिए बोल दिया जाए 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का, तो चेक करना कि कहीं वो ऑर्थोगोनल तो नहीं है, क्योंकि अगर ऑर्थोगोनल हुई तो इनवर्स निकालने का डायरेक्ट तरीका आपको मैंने बता दिया कि क्या कर दो, उसका ट्रांसपोज कर दो बस। ये मैंने आपको रिजल्ट बताया कि ए इंटू ए ट्रांसपोज अगर आई है तो ए और ए ट्रांसपोज एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं। फिर ए अगर ऑर्थोगोनल है ना बच्चों, अगर ए मैट्रिक्स खुद ऑर्थोगोनल है तो उसका ट्रांसपोज और उसका इनवर्स निकालोगे ना, वो भी क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे। ये प्रॉपर्टी है छोटी छोटी, जो स्टेटमेंट के रूप में एग्जाम में पूछी जाती है। फिर दूसरी आती है आइडम पोटेंट। इसको याद कैसे रखोगे, आइडम पोटेंट, आई एम इम्पोर्टेंट, आई एम इम्पोर्टेंट, यानी ए मैट्रिक्स कह रही है कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, चाहे आप मेरा स्क्वायर कर लो तब भी रिजल्ट क्या आएगा, ए ही आएगा, तब भी रिजल्ट क्या आएगा, ए ही आएगा। अच्छा एक बात बताओ, अब अगर मैं किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करता हूँ और वो ए के इक्वल आ जाता है, मुझे क्यूब करना है, ए क्यूब। ए क्यूब क्या होता है आपका, ए स्क्वायर इंटू ए, और ए स्क्वायर तो क्या था, ए था ना, ए इंटू ए फिर से क्या हो गया, ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर फिर से क्या हो गया आपका ए। यानी कि आप ये मान के चलो कि अगर किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर ए के इक्वल आ गया ना, तो उसकी कितनी भी पावर आप कर लेना, कितनी भी पावर, वो सारे क्या आएंगे बच्चों, आपके ए ही आएंगे। ठीक है, मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया, इस मैट्रिक्स का आप स्क्वायर कर लेना, इस मैट्रिक्स का वो वापस क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा। अब देखो आइडम पोटेंट मैट्रिक्स के रिजल्ट, सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है, आप खुद देखना, ए स्क्वायर अगर ए के इक्वल है दोनों तरफ, डिटरमिनेंट अप्लाई कर दो। ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट कहो या डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर कहो, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ से ये इजीली प्रूव हो गया कि अगर ये मैट्रिक्स आइडम पोटेंट है तो या तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा 0, ध्यान से सोच लो इसको, और या उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा 1। आइडम पोटेंट मैट्रिक्स में क्या होता है, या तो ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा 0 या क्या होगा 1 होगा। ठीक है, ये पूछा जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन। उसके बाद इनवोल्यूटरी, इनवोल्यूटरी में क्या होता है बच्चों, ए का आप स्क्वायर करोगे ना, वो क्या आएगा आई के इक्वल। अगर ए का स्क्वायर आई के इक्वल आए तो हम उसको क्या बोलेंगे, इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स बोलेंगे। अच्छा फिर वही बात होगी, देखो ए का स्क्वायर अगर आई है, या फिर ऐसे लिख दो, दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन अगर आई आती है तो एक मैट्रिक्स दूसरे का क्या होती है बच्चों, इनवर्स। यानी कि यहाँ पे ए का जो इनवर्स होगा ना वो खुद ए ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, खुद ए ही आ जाएगा। तो अगर ये मैट्रिक्स इनवोल्यूटरी है तो आप ये रिजल्ट वेरीफाई कर ही सकते हो कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा इसका, +-1। और एक याद करो,
और किस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट प्लस माइनस वन होता था? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ए इंटू ए ट्रांसपोज था, यहाँ पे ए स्क्वेयर है, तो डिटरमिनेंट करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट और ए का डिटरमिनेंट क्या आता है? इक्वल आता है। ये दो मैंने एग्जाम्पल दे दिए, आप इनका स्क्वेयर करके देखना क्या आ जाएगा बच्चों? आई आ जाएगा। अच्छा, आपसे पूछे कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालो, इस मैट्रिक्स का क्या निकालो बच्चों? इनवर्स। तो आप क्या कहोगे? ए इनवर्स वापस से यही आएगा, वापस से बच्चों यही आएगा, क्योंकि ये कैसी मैट्रिक्स है? इन्वोल्यूटरी। और इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स का जो इनवर्स होता है ना, वो मैट्रिक्स खुद ही होता है, बस इतना आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैंने आपको बता दिया। देखो ये इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स में क्या है? ए स्क्वायर इक्वल टू आई होता है। तो मैं मान लो ए की कोई इवन पावर करता हूँ, ए की पावर 4, ए की पावर 6, ए की पावर 10, ए की पावर 50, वो हमेशा क्या आएगा पता है? आई आएगा। मैंने प्रूव करके बता दिया बिल्कुल आसानी से। और ए की अगर मैं कोई ओड पावर करूँगा ना, 3 पावर, 5 पावर, 7 पावर, तो देखो मैंने बिल्कुल आसानी से प्रूव कर दिया, वो क्या आएगा? ओड आएगा। तो ध्यान रखना है, ए आएगा, सॉरी। अगर ए की इवन पावर करोगे तो आई, ओड पावर करोगे तो ए। किस केस में? जब ए कैसी होती है? इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। रटना कुछ भी नहीं है, बस आपको ये सोचना है कि पेपर में अगर क्वेश्चन आ गया तो इनको वेरीफाई हम कैसे कर सकते हैं आसानी से, इसलिए मैं प्रूफ साथ साथ में आपको बता रहा हूँ। नील पोटेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, नील पोटेंट मैट्रिक्स। नील पोटेंट नाम से क्लियर है, नील, नील का मतलब क्या होता है? जीरो, यानी कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसकी कुछ पावर हम करें। एक मैट्रिक्स की हमने दो पावर कर दी, यानी ए स्क्वेयर निकाल दिया, ए की पावर 3 निकाल दी, ए की पावर 4 निकाल दी, वो क्या आ गई बच्चों? जीरो आ गई। अगर वो जीरो आ जाती है तब हम क्या बोलते हैं? वो मैट्रिक्स नील पोटेंट है। और जैसे एक मैट्रिक्स है 5 बाई 5 ऑर्डर की, ठीक है, 5 बाई 5 ऑर्डर की, और आपने निकाला उसका ए स्क्वेयर और वो जीरो नहीं आया। फिर आपने निकाला ए क्यूब, वो भी जीरो नहीं आया। फिर आपने ए की पावर 4 निकाली ना, वो क्या आ गई? एक जीरो मैट्रिक्स आ गई। तो ये क्या होगी? नील पोटेंट। और ये जो 4 है ना, 4 को हम क्या बोलेंगे? इस मैट्रिक्स का इंडेक्स बोलते हैं, या इसको बोलते हैं इंडेक्स ऑफ नील पोटेंसी। क्या बोलते हैं बच्चों? इंडेक्स ऑफ नील पोटेंसी। ये है कितना? 4। यानी कि जितनी पावर करने पे उसका आंसर जीरो आएगा सबसे पहली बार, उस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? उसका इंडेक्स बोलेंगे, या इंडेक्स ऑफ नील पोटेंसी। एक मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, ये मैट्रिक्स है, इसका आप स्क्वायर करोगे तो क्या आ गया? जीरो। तो ये मैट्रिक्स नील पोटेंट है। इंडेक्स कितना है बच्चों? 2। ये मैट्रिक्स है, यहाँ ए स्क्वायर करोगे जीरो नहीं आएगा, बट ए क्यूब करोगे जीरो आ जाएगा। सो ये मैट्रिक्स कैसी है बच्चों? नील पोटेंट है। लेकिन एक बात ध्यान रखो, अगर ये मैट्रिक्स नील पोटेंट है तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा बच्चों? जीरो। ये तो बहुत आसान बात है। अगर ये मैट्रिक्स जैसे ए की पावर के जो मैट्रिक्स है वो जीरो मैट्रिक्स है, तो इसका डिटरमिनेंट जीरो आएगा ना। या फिर ये बोल दो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर के, किसी रियल नंबर की पावर के जीरो है तो इसका मतलब वो खुद जीरो होगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो, डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो है तो इसका मतलब क्या हो गया? ये मैट्रिक्स कैसी है? सिंगुलर। यानी कि जो नील पोटेंट मैट्रिक्स होती है वो हमेशा क्या होती है? सिंगुलर। बट मेरी बात का ये मतलब बिल्कुल मत निकाल लेना कि जो सिंगुलर मैट्रिक्स होती है वो नील पोटेंट होगी। देखो ये मैट्रिक्स सिंगुलर है, क्यों? क्योंकि इसका डिटरमिनेंट क्या है बच्चों? जीरो। लेकिन ये नील पोटेंट नहीं है। आप इसका स्क्वायर निकालो, वो जीरो के इक्वल नहीं आएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? ये मैंने आपको प्रूव करके रिजल्ट बता ही दिया। अब मैं इसमें ना जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है नील पोटेंट में, आपको वो बताता हूँ। ये तो आपको पता लगी गया कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक मैट्रिक्स क्या होगी? नील पोटेंट होगी। लेट कर लो ए एक मैट्रिक्स है 4 बाई 4 ऑर्डर की। ए बच्चों क्या है? एक मैट्रिक्स है 4 बाई 4 ऑर्डर की। आपने ए स्क्वेयर निकाला, वो जीरो नहीं आया। आपने ए क्यूब निकाला, वो जीरो नहीं आया मान लो। और आपने A4 निकाला और वो क्या आ गई? एक जीरो मैट्रिक्स आ गई। तो बताओ ए को क्या बोलेंगे? नील पोटेंट बोलेंगे। ए इज नील पोटेंट एंड इंडेक्स ऑफ नील पोटेंसी कितना आ गया बच्चों? 4 आ गया, ठीक है। लेकिन मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। लेट करो वही ए एक 3 बाई 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, कि ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, अपने को कोई मतलब नहीं है इससे, ठीक है। आपने ए स्क्वेयर निकाला, वो जीरो नहीं आया। आपने ए क्यूब निकाला, वो भी जीरो मैट्रिक्स नहीं आई। आपने A4 निकाला और वो जीरो मैट्रिक्स आ गई। मैं कहता हूँ ऑर्डर कितना था? 3। तो बस आपको 3 पावर तक ही निकालना है, आगे चेक नहीं करना। अगर यहाँ तक आपका जीरो नहीं आया ना, तो हम बोलेंगे ए इज नॉट नील पोटेंट। उसके बाद अगर कोई पावर उसकी जीरो आती है तो उस बात का कोई मतलब नहीं रह जाता। जैसे आपको ये मान लो आपको कुछ पैसों की ज़रूरत है, आज ही आपको पैसों की ज़रूरत है, आज के बाद वो पैसे आपके कोई काम के नहीं है, और वो पैसे आपको आज ना मिल के कल मिले, तो इसका मतलब उन पैसों का आपके लिए कोई यूज नहीं है। इसलिए अगर ये 3 बाई 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है खुद, तो बस आपको 3 पावर चेक करनी है।
अगर वहाँ तक कोई पावर 0 आ गई तो वो मैट्रिक्स नील पोटेंट होगी। आगे अपने को चेक ही नहीं करना, आगे वाले का कोई मतलब होता ही नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या रिजल्ट निकल के आया, अगर मान लो एक मैट्रिक्स है 4x4 ऑर्डर की, क्या है बच्चों 4x4 ऑर्डर की, और ये मैट्रिक्स है मान लो नील पोटेंट, ये मैट्रिक्स क्या है नील पोटेंट, और इसका इंडेक्स है कितना के, मैं मान लेता हूँ इंडेक्स की वैल्यू कितनी है के, देन के की जो वैल्यू होगी ना वो 4 या 4 से क्या होगी बच्चों छोटी होगी, यानी कि इंडेक्स उसके ऑर्डर से बड़ा नहीं हो सकता, या तो उसकी 4 पावर 0 आएगी या उससे पहले ही 0 आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लो उसकी 3 पावर ही 0 आ गई तो इसका मतलब के कितना आ जाएगा अपना 3 हो जाएगा। अगर 4 पावर 0 आएगी तो क्या हो जाएगा के अपना 4 हो जाएगा। तो मतलब कि इंडेक्स जो है ना वो मैट्रिक्स के ऑर्डर से बड़ा कभी नहीं हो सकता, ये बात ध्यान रखना हमेशा। फिर हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन, देखो जैसे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पढ़ी थी ना हमने, उसमें हमने क्या किया था, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में एक मैट्रिक्स का हमने क्या निकाला था बच्चों ट्रांसपोज। अगर वो मैट्रिक्स खुद के इक्वल आ जाती है तो सिमेट्रिक होती है, अगर अपनी नेगेटिव के इक्वल आती है तो वो क्या होती है स्क्यू सिमेट्रिक। यहाँ पे सीधा ट्रांसपोज नहीं निकालेंगे, पहले ए थीटा निकालेंगे, फिर जो मैट्रिक्स आएगी उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। अगर वो ए के इक्वल आ गया तो हर्मिशियन, माइनस ए के इक्वल आ गया तो स्क्यू हर्मिशियन। अब ए की बात बाकी रहेगी कि सर ये ए थीटा क्या होता है। ए थीटा क्या होता है, सारे एलिमेंट का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लो, यानी कि कंजुगेट ले लो। जैसे एक एलिमेंट जेड है 1 प्लस आइटा, इसका कंजुगेट क्या होता है बताओ। आइटा का साइन हम क्या कर देते हैं चेंज, आइटा का कोफिशिएंट सिर्फ चेंज कर दो, साइन चेंज कर दो, वो क्या होता है कंजुगेट होता है। तो ए थीटा क्या होगा, हर एक एलिमेंट का कंजुगेट ले लो, तो जो नई मैट्रिक्स निकल के आएगी उसको हम क्या बोल देंगे ए थीटा। और ए थीटा का ट्रांसपोज हम निकाल देंगे तो उसको मैं नाम क्या दे रहा हूँ स्टार, ताकि आगे स्टार के बारे में मैं आपको बताऊं कि ए स्टार क्या होती है, तो आप समझ जाना। पहले हमने कंजुगेट लिया होगा सभी एलिमेंट का, फिर उसका हमने क्या निकाला बच्चों ट्रांसपोज निकाला। अब देखो जैसे ये मैट्रिक्स है, मैं कहता हूँ कि हर्मिशियन है, चेक करें। सबसे पहले आप क्या निकालोगे बच्चों ए थीटा। ए थीटा कैसे निकालते हो बताओ, सारे एलिमेंट का क्या ले लो, सारे एलिमेंट का कंजुगेट ले लो। ये तो रियल नंबर है, 1 - आइटा का 1 प्लस आइटा, ये 7 तो रियल नंबर है, 1 प्लस आइटा का 1 माइनस आइटा, ये 6 माइनस आइटा का प्लस आइटा, 7 माइनस आइटा और 5। अब इसका क्या ले लो बच्चों ए थीटा का ट्रांसपोज। ए थीटा का ट्रांसपोज बताओ आप मेरे को क्या आ गया, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ठीक है। 4 1 प्लस आइटा 7, 1 माइनस आइटा 6 आइटा, 7 माइनस आइटा और 5। बताओ ये जो मैट्रिक्स है वो वापस ए आ गई ना, तो इस ए को हम क्या बोलेंगे हर्मिशियन बोलेंगे। और इसकी पहचान बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं बच्चों रियल होते हैं। इसके डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे क्या होते हैं रियल होते हैं, तभी वो हर्मिशियन हो सकती है, अदरवाइज हो ही नहीं सकती एक मैट्रिक्स, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल दे दिया स्क्यू हर्मिशियन का। पहले आप क्या निकालोगे स्क्यू हर्मिशियन में पी थीटा निकालोगे ना, सारे एलिमेंट का क्या लो कंजुगेट, इसका कंजुगेट, इसका कंजुगेट, इसका कंजुगेट, आइटा का साइन चेंज करना है सिर्फ, और इसका कंजुगेट। अब आप क्या निकालोगे पी थीटा का ट्रांसपोज निकालोगे, ट्रांसपोज कर दो, ये -3 आइटा और 2 माइनस आइटा, -2 माइनस आइटा और क्या करेंगे आइटा, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, माइनस क्या ले लो बच्चों कॉमन, देखो माइनस कॉमन लोगे तो ऐसा हो जाएगा -2 प्लस आइटा, और ये आपका कितना हो जाएगा माइनस के आइटा। माइनस कॉमन लेने के बाद ये क्या बन गई आपकी ए, तो ए बी या सॉरी बी बी बन गई, बी बन गई ना। तो आपने बी थीटा के ट्रांसपोज को निकाला तो वो क्या आ गया -बी के इक्वल आ गया। तो बी कैसी मैट्रिक्स है स्क्यू हर्मिशियन। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो या तो सारे क्या होंगे बच्चों जीरो, और या क्या होंगे प्योरली इमेजिनरी, मतलब कि उनमें रियल पार्ट नहीं होगा। जैसे इसका रियल पार्ट कितना जीरो, इसका रियल पार्ट कितना जीरो, या तो ये क्या होंगे प्योरली इमेजिनरी या क्या होंगे रियल। और अगर ए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो ए की पावर एन हर्मिशियन होगी जब एन इवन होगा, स्क्यू हर्मिशियन होगी जब एन ओड होगा। याद करो सेम प्रॉपर्टी होती है ये किसकी स्क्यू सिमेट्रिक की, बिल्कुल स्क्यू सिमेट्रिक और स्क्यू हर्मिशियन की प्रॉपर्टी एक जैसी है, ठीक है। फिर मैंने ये लिखा जैसे कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ ए हर्मिशियन एंड ए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो जैसे हमने कहा था ना कि ए प्लस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो होती है या 2 से डिवाइड कर दो,
ये कैसी मैट्रिक्स होती है बच्चों? ऑलवेज सिमेट्रिक होती है। और A माइनस ए ट्रांसपोज बाय 2 हमेशा क्या होती है? स्क्यू सिमेट्रिक होती है। और इन दोनों को जब हम ऐड करते थे तो क्या आता था? A निकल के आता था। तो एक मैट्रिक्स A को, स्क्वायर मैट्रिक्स A को एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखा जा सकता है। ऐसे ही एक स्क्वायर मैट्रिक्स को उसके हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखा जा सकता है। ये हर्मिशियन होती है हमेशा, और ये क्या होती है बच्चों? स्क्यू हर्मिशियन होती है। मतलब वहाँ आप ट्रांसपोज निकालते थे ना, यहाँ पहले ए थीटा निकालोगे फिर उसका क्या निकालोगे? ट्रांसपोज। इतनी सी बात है बस, ठीक है। यूनिटरी मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ए इंटू ए स्टार या ए स्टार इंटू ए दोनों की मल्टीप्लाई इक्वल आए और वो भी क्या? आई आए, तो ए को हम क्या बोलेंगे? यूनिटरी। और ए स्टार क्या होता है बच्चों? ए थीटा का ट्रांसपोज। तो मैंने ये दो एग्जांपल दे दिए, ये दोनों के दोनों मैट्रिक्स क्या है? आपकी यूनिटरी मैट्रिक्स है, ठीक है। आप चेक कर लो बिल्कुल आसानी से। जैसे ये चेक कर देता हूँ मैं, इसको क्या मान लो आप? ए। पहले क्या निकालो? ए थीटा। ए थीटा आप निकाल लो। ए थीटा क्या होगा? कंजुगेट लेना है, ये तो रियल नंबर है, इसका कंजुगेट माइनस आइटा हो गया। अब ए और ए थीटा के आप क्या करो बच्चों? मल्टीप्लाई करो। 1 0 0 आइटा, 1 0 0 माइनस आइटा। मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा बताओ? 1 प्लस में 0, और ये क्या आएगा आपका? 0, और ये भी क्या आ जाएगा? 0, और ये कितना आ जाएगा? सेकंड रो और सेकंड कॉलम 0 और माइनस के आइटा स्क्वायर। अब बताओ 1 0 0 आइटा स्क्वायर -1 होता तो ये क्या हो जाएगा? +1। ये क्या आ गया आपका? आई आ गया ना। ऐसे ही आप ए थीटा, ए थीटा का ट्रांसपोज करना था, सॉरी, ठीक है। ये ए थीटा आ गया ना, ए थीटा का आप क्या कर दो? ट्रांसपोज कर दो। वो तो क्या आएगा? सेम ही आएगा बाई चांस, इसलिए आंसर सेम आ गया, ठीक है। ए थीटा के ट्रांसपोज से अपने को मल्टीप्लाई करनी है, वो क्या आएगा आपका? आई। इसी तरह से ए थीटा के ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई ए से करोगे तब भी आपका क्या आएगा? आई आएगा। इसलिए ये जो मैट्रिक्स ए है ये कैसी है? यूनिटरी मैट्रिक्स है, ध्यान रखना, यूनिटरी मैट्रिक्स। अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन है ना, जो भी मैंने आपको अभी प्रॉपर्टी बताई है उसी के ऊपर बेस्ड है। ए कहता है ऑर्थोगोनल है, तो बताओ कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है? ये तो डेफिनेशन ही होती है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होता है? 1/+-1 होता है। हर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसी होती है बच्चों? ऑर्थोगोनल। यस, ट्रू है। आप चेक कर लो, कोई भी देखो, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये ऑर्थोगोनल होगी, क्योंकि इसके जो जितने भी वेक्टर है, रो वेक्टर और कॉलम वेक्टर, वो सारे क्या है? यूनिट वेक्टर है। और ये आपस में सारे क्या होते हैं बच्चों? परपेंडिकुलर भी होते हैं। तो ये क्या होती है? ऑर्थोगोनल होती है। ए डायगोनल मैट्रिक्स विद डायगोनल एलिमेंट्स 1 और -1 इज ऑलवेज ऑर्थोगोनल। आप चेक कर लो, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं बच्चों? 0। डायगोनल एलिमेंट कहता है या तो 1 हो या फिर क्या हो? -1। यानी कि या तो 1 1 हो, या -1 हो, या 1 1 1 -1। तो ये भी आपकी क्या होगी? हमेशा ऑर्थोगोनल होगी। आप आराम से चेक कर सकते हो इसको। ये हो गया। अगर ए ऑर्थोगोनल है तो मैंने कहा था ना कि ए देन ए एंड ए ट्रांसपोज आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये तो डेफिनेशन ही होती है। ए ऑर्थोगोनल है तो उसका ट्रांसपोज और उसका इनवर्स भी कैसे होंगे? ऑर्थोगोनल। तो ये सारी की सारी स्टेटमेंट बच्चों क्या है? ट्रू। इसमें दो ऑप्शन और रह गए आपके, सी और डी। तो डी ऑप्शन में शायद ये होगा ऑल ऑफ दीज। तो ये सारी 6 की 6 स्टेटमेंट जो है ना वो ट्रू है। पेपर में इतनी नहीं आएगी, पेपर में 1 या 2 आएगी, बट मैंने एक साथ सारी की सारी लिख दी ताकि आपको प्रॉपर्टी ध्यान रहे। अब ये देखो, ये बिल्कुल डेफिनेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। अगर क्यू मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो बताओ, क्यू मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो क्यू और क्यू का ट्रांसपोज वो आई आता है। तो बताओ क्यू का इनवर्स क्या होगा? क्यू का इनवर्स, क्यू का क्या होगा बच्चों? ट्रांसपोज होगा। क्यू इनवर्स इक्वल टू क्यू ट्रांसपोज। आ गया आपका ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन में क्या बोलता है? ये मैट्रिक्स है, कंसीडर करो, देन कंसीडर द फॉलोइंग 3 स्टेटमेंट। ए ऑर्थोगोनल। बताओ क्या ए ऑर्थोगोनल है क्या? आप चेक कर लो। आप चेक कितनी आसानी से कर सकते हो कि ये सारे क्या है? देखो, यूनिट वेक्टर है, ए वेक्टर मानना है इसको। 1/2 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 1/2 के कैप। इसका मैग्नीट्यूड निकालो, वो क्या आएगा बच्चों? 1/2 प्लस 1/2 1, 1 का √1। इसी तरह से बी वेक्टर, इसी तरह से सी वेक्टर। और ये आपस में क्या है? देखो, परपेंडिकुलर भी है, इनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होगी? 0। ऑर्थोगोनल है। इसका डिटर्मिनेंट आप आसानी से निकाल सकते हो, वो क्या आ जाएगा? 1। और अगर ये ऑर्थोगोनल है तो इसका इन्वर्स जो है वो किसके इक्वल आएगा? ए ट्रांसपोज के। तो सारी की सारी स्टेटमेंट क्या है बच्चों? करेक्ट है। ये मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया ही था। इस मैट्रिक्स का इन्वर्स, ये मैट्रिक्स कैसी है बच्चों? ऑर्थोगोनल है ना। तो इसका जो इन्वर्स होगा वो क्या होगा? इसका ट्रांसपोज। अगर ये ए है
ए इनवर्स क्या होगा इसका बच्चों ट्रांसपोज। ट्रांसपोज निकाल लो और 7 इसने बाहर क्या ले रखा है कॉमन, तो देखो 3 2 6 ये पहले कॉलम में 3 2 6 ये रहा, तो ये मैट्रिक्स आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, ये इसका आंसर है। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें ये मैट्रिक्स क्या दे रखी है आपको, ऑर्थोगोनल दे रखी है, तो पी का मैग्नीट्यूड आपको बताना है, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू बतानी है। अगर ये ऑर्थोगोनल है तो बताओ ए इंटू ए ट्रांसपोज कैसा होना चाहिए, आई होना चाहिए ना। लिखो ए मैट्रिक्स ये इसका ट्रांसपोज कर दो, ये किसके इक्वल रख दो, आई के, करना मल्टीप्लाई जरा, अभी आ जाएगा आंसर आपका। मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा आपका, मल्टीप्लाई करके आप देख लो, ये आ जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, और ये क्या आ जाएगा ए सी, ये ए सी आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा बच्चों आपका सी स्क्वेयर। 1 0 0 और 1, तो यहाँ से ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर कितना आ गया, 1 आ गया, और ए सी कितना आ गया आपका 0, और सी स्क्वेयर क्या आ गया बच्चों आपका 1, सी स्क्वेयर 1 है तो सी कितना आएगा प्लस माइनस का 1। तो बताओ यहाँ पे ए सी 0 है तो या तो ए 0 होगा या सी 0, बट सी तो 0 है नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ ए क्या हो गया 0। अगर ए 0 है तो ये बी स्क्वेयर क्या आ गया 1, बी स्क्वेयर अगर 1 है तो पी कितना है बच्चों प्लस माइनस 1, तो पी का मोड कितना आएगा, पी का मोड तो कितना आएगा 1 आएगा ना, क्योंकि 1 का मोड निकालो या -1 का मोड निकालो वो क्या आएगा आपका 1 ही आएगा। ये क्वेश्चन ये अभी हम कर चुके। ये मैट्रिक्स इन द मैट्रिक्स इक्वेशन ए एक्स इक्वल टू बी, आप मेरे को एक बात बताओ, ए एक्स इक्वल टू बी होती है तो बाय मैट्रिक्स मेथड एक्स क्या होता है आपका ए इनवर्स इंटू बी होता है ना, ए इनवर्स इंटू क्या होता है बच्चों बी, तो आपको एक्स प्लस वाई प्लस जेड निकालना है, यानी कि कहने का मतलब ये है एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लो और आपका आंसर आ जाएगा। बस मेरे को इतना बता दो ए इनवर्स क्या होता है, ये मैट्रिक्स अभी हमने चेक करी थी ना, कैसी मैट्रिक्स है ये, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो ए का इनवर्स जो होगा ना वो सिर्फ इसका क्या होगा ट्रांसपोज होगा। कहने का मतलब एक्स जो होगा ना वो ए ट्रांसपोज इंटू बी के इक्वल होगा। इसका ट्रांसपोज निकाले, इसका ट्रांसपोज निकाल देते हैं, 1/√2 0 1/√2 0 1 0, और ये क्या आएगा 1/√2 0 और -1/√2 इनटू में क्या कर दो बच्चों, एक्स तो है ही एक्स वाई जेड, इनटू बी करो 0 1 और -√2, इसकी मल्टीप्लाई कर लो, इसकी क्या कर लो सिर्फ आप मल्टीप्लाई कर लो, ये क्या आएगी मल्टीप्लीकेशन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये 0 0 और इसकी इससे करोगे तो क्या आएगा शायद -1 आ जाएगा ना आपका -1 आ जाएगा, ठीक है। इसकी करना सेकंड रो की 0 और ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा बच्चों 0, इसकी इससे करोगे 0 0 और ये कितना आएगा +1 आ जाएगा ना, देखो +1 आएगी मल्टीप्लाई, तो ये x हो गया अपना, ये अपना y हो गया, और ये अपना क्या हो गया z, तीनों को ऐड करो, ऐड करोगे तो क्या आएगा 1 आएगा ना, इसका आंसर क्या आ गया आपका 1 आ जाएगा। इस क्वेश्चन में देखो पहले पढ़ो आप, तो सिर्फ डेफिनेशन याद करवाने के लिए मैंने क्वेश्चन दे दिया आपको कि अगर एक मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है, कब होती है ऑर्थोगोनल, जब ए ट्रांसपोज उसके इनवर्स के इक्वल होता है, सही है ये बात। आइडम्पोटेंट कब होती है, जब मैं ही इंपॉर्टेंट हूँ, यानी मेरा स्क्वायर निकालोगे तो मैं खुद ही आऊंगी ऐसा। इनवोल्यूटरी में ए स्क्वायर किसके इक्वल होता है आई, सारी स्टेटमेंट क्या है बच्चों करेक्ट है ना, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, सारी की सारी। ये देखो ए अगर आइडम्पोटेंट है तो बताओ कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ए स्क्वायर ए होता है बताया मैंने, इन जनरल मैंने बताया था कि ए की पावर के करोगे तो वो ए ही आएगा, और आइटम पोटेंट मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है वो या तो 0 होगा या क्या होगा 1 होगा, और अगर ये 0 या 1 है, अगर 0 है तो ए मैट्रिक्स कैसी होती है बच्चों सिंगुलर, और 1 होती है तो कैसी होती है आइडेंटिटी, तो सारी की सारी क्या है करेक्ट है। अब ये देख लो क्वेश्चन नंबर 66, इसमें आपको चेक करना है ये सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक, तो देखो आप बहुत आसानी से चेक कर ही सकते हो, इसका ट्रांसपोज निकालो और वो खुद के इक्वल आ जाए या खुद के नेगेटिव के इक्वल आ जाए, लेकिन वो तो है नहीं, आपको आसानी से दिख रहा है, आप पहले ए स्क्वेयर चेक किया करो, ए स्क्वेयर निकालना 4 -1 12 -3, 4 -1 12 और -3 स्क्वेयर करें 16, और ये कितना आ गया बच्चों आपका माइनस के 12 आ गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से करोगे -4 और +3 आ जाएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये आपका 48 -36 और ये -12 प्लस के 9, तो ये कितना आ गया 4 और ये -1 और ये 12 और ये -3,
अब आप मेरे को खुद बताओ, ये जो आपने ए स्क्वायर निकाला है ना, ये तो वापस ए आ गया, और ए स्क्वायर अगर ए आ जाता है तो ये कौन सी मैट्रिक्स होती है? आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स होती है। ठीक है, ऐसे 3 क्वेश्चन लगातार है। इसमें भी आप क्या निकालो, ए स्क्वायर निकालना और वो वापस क्या आ जाएगा? ए, आइडम्पोटेंट। इसमें ए स्क्वायर निकालना, वो क्या आ जाएगा आपका? ए, आइडम्पोटेंट। तो मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको 3 एग्जाम्पल दे दिए हैं। उसके बाद बच्चों कहता है व्हाट काइंड ऑफ मैट्रिक्स इज एन आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। मैंने बताया था ना, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स जो भी एप्लीकेबल होते हैं इसके रूल, वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर होते हैं। ए कोई इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? सब कुछ जानते हैं, इन्वोल्यूटरी में ए का स्क्वायर आई के इक्वल होता है, और ए का स्क्वायर आई है तो खुद का इन्वर्स होती है ए, है ना, यानी ए जो होगी वो ए इन्वर्स के इक्वल होगी, और इसका डिटरमिनेंट क्या होता है? +-1। और ये सारे मैंने आपको बताया था कि ए अगर इन्वोल्यूटरी है ना तो उसकी कितनी भी पावर करोगे ना, ए स्क्वायर करोगे, ए क्यूब करोगे, तो वो भी सारी क्या होती है बच्चों? इन्वोल्यूटरी ही होती है। ठीक है, इसमें आपकी जो है इन्वोल्यूटरी होगी ऑल ऑफ दीज, ये ठीक है। और ए की पावर एन क्या होगी आपकी? या तो आई होगी और या फिर क्या होगी? ए। ये सारे हम रिजल्ट पहले पढ़ चुके हैं, तो सारी की सारी स्टेटमेंट क्या है बच्चों? ये करेक्ट है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 71। मैट्रिक्स ये दे रखी है, ये कैसी मैट्रिक्स है? आप बहुत आसानी से चेक कर सकते हो। ए का आप स्क्वायर करोगे ना तो वो क्या आएगा? आई आ जाएगा। ए का स्क्वायर क्या आ जाएगा बच्चों? आई। तो ये क्या हो जाएगी? इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। ऐसे ही ए का स्क्वायर करोगे, आई आ जाएगा, कैसी हो जाएगी? इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। ऐसे इसमें ए का स्क्वायर करोगे, वो क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। मैंने प्रैक्टिस के लिए 2-2 3-3 क्वेश्चन डाल दिए ताकि आप स्क्वायर कर लो, और सीधा क्या आएगा? आई। तो मैट्रिक्स कैसी हो जाएगी बच्चों? इन्वोल्यूटरी। ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोलता है? ए एक नील पोटेंट मैट्रिक्स है, ऑर्डर कितना उसका? एन। तो बताओ कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए की पावर के 0 होगा तो के क्या होता है बताओ? मैंने बताया था ना, उसका जो इंडेक्स होता है वो ऑर्डर से या तो इक्वल होगा या उससे क्या होगा? छोटा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होता है आपका? 0। और ट्रेस ऑफ ए भी क्या होगी इसकी बच्चों? 0। ये 100% जो डायगोनल एलिमेंट का सम होगा ना नील पोटेंट मैट्रिक्स में, वो हमेशा ही क्या होगा आपका? 0 होगा। और अगर ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है तो ए कैसी मैट्रिक्स होती है? सिंगुलर। और ए अगर सिंगुलर है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, तो सारी की सारी स्टेटमेंट ये करेक्ट है। ये देखो इस क्वेश्चन में ए मैट्रिक्स आपको दे रखी है, और ये कहता है कि ये कैसी मैट्रिक्स है, तो चेक करें ये कैसी मैट्रिक्स है। ए का स्क्वायर निकालें, 4 -4, 4 -4, 4 -4, 4 -4। आप बहुत आराम से इसको वेरीफाई कर सकते हो। फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से करोगे 16 - 16, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे बच्चों? आपके 0 आ जाएंगे, मतलब ये एक 0 मैट्रिक्स होगी। तो ये कैसी मैट्रिक्स है? नील पोटेंट। ए का आपने स्क्वायर किया, वो कैसी आ गई? 0 मैट्रिक्स, तो वो नील पोटेंट होगी। अच्छा, इसका इंडेक्स पूछ लेता, इंडेक्स ऑफ नील पोटेंसी वो कितना है? 2। अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर आप इसका स्क्वायर करते और वो 0 नहीं आता, मान लेते हैं 0 नहीं आता, और ए क्यूब क्या आ जाता आपका? 0 आ जाता, क्या ये नील पोटेंट होती? क्या ये नहीं होती नील पोटेंट? ठीक है, क्योंकि अगर ऑर्डर इसका 2/2 है तो हम बस 2 पावर तक ही चेक करेंगे, आगे चेक करने का कोई मतलब है ही नहीं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 76। ये बहुत आसान आसान मैट्रिक्स है। 76 हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन मैंने आपको चेक करने के तरीके बता रखे हैं। ठीक है, ए थीटा निकाल लो और उसके बाद आप उसका ट्रांसपोज निकाल लो। खुद ए के इक्वल आ गई तब तो वो हर्मिशियन हो जाएगी, और खुद नेगेटिव के इक्वल आ गई तो वो स्क्यू हर्मिशियन हो जाएगी, और कुछ भी नहीं आई तो वो ना हर्मिशियन ना स्क्यू हर्मिशियन। आप चेक कर सकते हो बहुत आसानी से। ऐसे ये मैट्रिक्स आपको चेक करनी है। अच्छा, ये देख लो, मैं बता देता हूँ इसमें। ए का ए थीटा निकालो पहले, सभी का क्या कर लो? ट्रांसपोज। 1 + आयटा माइनस आयटा, आयटा और 1 + आयटा। अब इसका क्या कर लो बच्चों? ट्रांसपोज कर लो। ट्रांसपोज करोगे तो 1 + आयटा माइनस आयटा, आयटा और 1 माइनस आयटा, सॉरी 1 + आयटा। अब आप मेरे को ये बता दो बस कि ये आ गया ना आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया। क्या ये ए के इक्वल है? क्या ये मैट्रिक्स ए के इक्वल नहीं है? क्या ये -a के इक्वल है? क्या ना ही ये -a के इक्वल है। मैंने बताया था ना, स्क्यू हर्मिशियन तो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब सारे डायगोनल एलिमेंट या तो 0 हो या प्योरली इमेजिनरी हो, रियल पार्ट तो आए ना। तो ये दोनों में से कुछ नहीं है। ठीक है, ना हर्मिशियन ना स्क्यू हर्मिशियन। ये पढ़ो प्रॉपर्टी। मैंने आपको क्या बताया था कि एक मैट्रिक्स में अगर ए थीटा का ट्रांसपोज ऐड कर दोगे तो वो हमेशा क्या आएगी बच्चों? हर्मिशियन आएगी। जैसे
एक मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज ऐड कर देते हैं तो ये हमेशा क्या होती है, सिमेट्रिक होती है ना। तो उसका अगर ए थीटा का ट्रांसपोज ऐड कर दोगे तो वो क्या होगी, हर्मिशियन। तो ये सही है, ये नहीं होती, ठीक है। स्क्यू हर्मिशियन कब होती है, जब ए में से आप ए थीटा का ट्रांसपोज क्या कर देते बच्चों, माइनस, या ए थीटा के ट्रांसपोज में से ए माइनस कर देते, तब वो स्क्यू हर्मिशियन होती है, अदरवाइज नहीं। तो सी ऑप्शन आ जाएगा इसका। ऐसे ये क्वेश्चन आप चेक कर लेना, बहुत आसानी से हो ही जाएगा ये तो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द डिटर्मिनेंट ऑफ ए हर्मिशियन मैट्रिक्स इज ऑलवेज रियल। ये सही है, ठीक है। किसी भी हर्मिशियन मैट्रिक्स का, मैंने इतने एग्जाम्पल आपको दिए हैं क्वेश्चन के जरिए, आप उनका डिटर्मिनेंट निकालना, वो हमेशा क्या आएगा, रियल। और ये तो होती है। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखा जा सकता है। तो दोनों के दोनों क्या है बच्चों, करेक्ट है। ये मैट्रिक्स है, आपको चेक करनी है, चेक कर लोगे आसानी से आप। ए मैट्रिक्स है, आप चेक कर लोगे। देखो ये दोनों एलिमेंट जीरो है ना, तो सबसे ज़्यादा चांस क्या है इसके, स्क्यू हर्मिशियन होने के। फिर भी आपको क्या करना है बच्चों, चेक करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82, ये दोनों के दोनों जो 82 और 83 क्वेश्चन है, ये कौन सी मैट्रिक्स के एग्जाम्पल है, यूनिटरी मैट्रिक्स के। क्या होता था यूनिटरी, ए इंटू ए स्टार करो, या ए स्टार इंटू बच्चों ए करो, वो आपका आई आएगा। और ए स्टार क्या होता है, याद करो, पहले ए थीटा निकाला था आपने, और फिर उसका क्या निकाला था, ट्रांसपोज। मैंने आपको वेरीफाई करके भी बताया था। तो ये यूनिटरी मैट्रिक्स होगी। ऐसे ही ये लास्ट क्वेश्चन, ये भी क्या होगी बच्चों, यूनिटरी मैट्रिक्स होगी। तो ये हमारा मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट टॉपिक खत्म हो गया। एक लेक्चर इसके ऊपर मैं और लूँगा, जिसमें और हम कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज, जिसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं।